नमस्ते, जय जगन्नाथ। पन्ना एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मिथुन लग्न संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो और मिथुन लग्न के हिसाब से इसको देखें। इसमें लग्न के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस, तारा चक्र, नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट महीने भर मतलब ये ड्यूरिंग टाइमिंग में एक एक दिन का इसको आप राशिफल के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये लग्न से कैलकुलेटेड है। छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। जैसे मेषभ, वृषभ, मिथुन 3 नंबर होता है, वो 3 नंबर में आपका लॉ लिखा होगा या तो एक लिखा होगा या ASC लिखा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे एग्जैक्टली मेष साइन से लेने के बाद यहीं पर आपका लगना, ये घर आपका मिथुन लगना, लगना लॉर्ड बुध। सबसे अहमियत लगना लॉर्ड को कहां पर है, किस पोजीशन में है, किसका दृष्टि में है, किसका नक्षत्र में है। अगर आपका जन्म पत्री में कहीं वो लग्न लड़ का महादशा अंतरदशा चल रहा है तो बहुत मायने रखता है। कहीं तारा चक्र में बद्ध तारा, विपत्त तारा की नक्षत्र जोन में आपका वो लग्नाधिपति आ जाता है। कहीं लग्न लड़ 6ठा, 8वां, 12वां घर में लग्न से बिलोंग्स करता है। कहीं लग्न लड़ नीच का है, बकरी है, कंब्यूस्ट यानी अस्त है, कोई मालेफिक के साथ है, मालेफिक का दृष्टि में है। कई सारे पॉइंट्स एक हॉरोस्कोप, एक जन्म पत्री में देखा जाता है, बट इतने कम समय में एक ग्रॉसली ये जो प्लैनेटरी पोजीशन से ये हमारा जीवन में क्या संबंध बनता है। हाँ, ट्रांजिट का बहुत मायने है, बहुत अहमियत है, बहुत रोल प्ले है। मेरे प्यारे मिथुन लग्न, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, पता नहीं मेरा क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है, किसी पास्ट लाइफ का मेरा कर्म से संबंध बनता है मिथुन लग्न, लेकिन मेरा नहीं है। ये जो ज्योतिष का सफर 26-27 साल हो गया, पहले से ही पता नहीं क्यों इसी लग्न के ऊपर मैंने ज़्यादा डीप तक किया, ज़्यादा डीप को गया, ज़्यादा डीपली पढ़ा, कंपेयर किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया। कारण क्या मुझे पता नहीं। नमस्ते सभी को। आप लोग गुस्से में होंगे, अभिमान में होंगे, वीडियो डालने में देर, इतने सारे कमेंट्स। कहीं तन से और मन से दो चीज में फर्क आ जाता है तो कैमरा के सामने कंफर्ट नहीं लगता है। और सबसे बड़े बात, मन से रेडी होना, मन से ठीक होना। सो अनकंफर्टेबल सा फीलिंग्स इसलिए देर हुआ, नहीं तो और कुछ कारण नहीं है। फिर भी काफी दिन है और 4-5 दिन आगे है। 16 तारीख से 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें, एनकरेजमेंट करें, इंस्पायर करें। बस शुरू करते हैं। लग्न लड़ बुध, लग्न लड़ बुध अभी आपका 6 हाउस में सूर्य के साथ यहां एक आदित्य योग बनता है और बुध देव अभी नक्षत्र में बिलोंग्स करता है खुद का। लेकिन ये घर बुध देव के लिए उतना कंफर्टेबल घर नहीं है, बट एक अच्छा चीज, बुध खुद का नक्षत्र में अभी ट्रांजिट में है और ये बुध देव ज्येष्ठा नक्षत्र खुद का 11 नवंबर को, 16 नवंबर से ये वीडियो, 11 नवंबर से एंट्री करेंगे और
बकरी पोजीशन में आ जाएंगे 26 नवंबर को स्कॉर्पियो वृश्चिक में, इसी साइन में थोड़े दिन के लिए रहेंगे। एंड नेक्स्ट ये अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र को 9 दिसंबर को, और बकरी से मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर वही वृश्चिक साइन में, और फिर से ज्येष्ठा नक्षत्र को 26 दिसंबर को एंट्री करेंगे। देखिए ये बहुत पॉइंट का बात है, क्योंकि बहुत मायने रखता है लग्न लड़ हमेशा। ज्येष्ठा खुद का नक्षत्र फिर से मूव करेंगे बकरी पोजीशन को 21 नवंबर को, और शनि का नक्षत्र को 9 दिसंबर आ गया। फिर फॉरवर्ड मार्गी 16 दिसंबर को बकरी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक में, ज्येष्ठा को फिर 24 दिसंबर, यानी अपना नक्षत्र को इसी महीने में ये छोड़ते नहीं है। अगर जाते फिर वापस आ जाते हैं, अगर जाते फिर वापस आ जाते, लेकिन ये 6 हाउस का घर है, खुद का नक्षत्र में है, बाद में शनि का नक्षत्र को। आपके लिए शनि भाग्य भाव का अधिपति, अष्टम स्थान का अधिपति, अभी शनि आपका इतने लॉन्ग टाइमिंग में बकरी पोजीशन में था, लेकिन अभी शनि स्ट्रेट मार्गी हो गए या होने जा रहा है आपका 15 नवंबर से। तो एक अच्छा पोजीशन आपको मिल रहा है। कैसे कि शनि का नक्षत्र में बुध, अभी बुध खुद का नक्षत्र में है, 10th हाउस में राहु, ये राहु आपका भाग्य भाव का अधिपति शनि का नक्षत्र में, और राहु का नक्षत्र में शनि, यहां इंटर रिलेशनशिप बनता है शनि एंड राहु में, नक्षत्र रिलेशन शनि राहु का और राहु शनि का इंटर रिलेशनशिप नक्षत्र डिवीजन में मिलता है। बुध शनि का नक्षत्र, बाद खुद का नक्षत्र में, अभी बाद में शनि का नक्षत्र। तीसरा आपका जो मित्रवत प्लैनेट शुक्र अभी आपका 7th हाउस में, लेकिन ये बृहस्पति का घर है, कुंभ साइन धनु साइन है, यहीं पर शुक्र कंफर्टेबल जोन में नहीं है। बट शुक्र जब अष्टम स्थान को चले जाएंगे, शुक्र अष्टम स्थान को चले जाएंगे, ये कंफर्ट जोन को आ जाएंगे। शुक्र अष्टम, नेक्स्ट कुंभ साइन, इसका भी जोगो कारक, नेक्स्ट मीन साइन, यहां पर शुक्र उच्च का है, और शुक्रदेव आगे का टाइमिंग में अप टू कुंभ को 28 दिसंबर को जाएंगे। ये बेनिफिटेड आपको शुक्र डबल दिलाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान का अधिपति, 12वां स्थान का अधिपति अभी ये ट्रांजिट में है। कुल मिला के आपके लिए आपका फेवरेट प्लैनेट 3 के 3 अच्छा कंडीशन में है। कोरोना के बाद 2020 से मैं बिल्कुल, कमेंट में क्या लिख रहे थे लोग, सर आप हमेशा नेगेटिव बात बोल रहे हो, सर हमेशा आप डरा रहे हो, सर हमेशा कुछ तो पॉजिटिव बात बोलिए। सच्ची में समय उस टाइम उस तरह का था, किसी किसी का सरकारी जॉब हाथ से चला गया, बिजनेस गया, कई सारे प्रॉब्लम्स मिथुन लग्न के लिए। लेकिन हाँ, जनवरी फरवरी के बाद में ही बोलता आ रहा हूं कि सर थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे। ये धीरज बोलने का इरादा, मेरा इंटेंशन मेरा यही था कि शनि आपका भाग्य भाव का अधिपति अच्छा पोजीशन में नहीं है, एक लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट, कहीं अगर बकरी हो जाता है ज़्यादा टाइम तक लेता है टाइमिंग, कहीं अगर मार्गी होता है ज़्यादा टाइम तक लेता है फिर मार्गी। मूल त्रिकोण में शनि खुद का घर कुंभ साइन में, अब शनिदेव स्ट्रेट यानी मार्गी हो गए। 10वें स्थान में आपका राहु, आपस में नक्षत्र रिलेशन, 10वां घर में राहु, राहु जिसका 10 में, दुनिया उसकी बस में। शुक्र आपका जोगोकारक प्लैनेट, 5वें स्थान का अधिपति, एक अच्छा ट्रांजिट में जा रहा है। सर ये नॉट ओनली आपका नवंबर दिसंबर का टिल दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक एक अच्छा टाइमिंग, लेकिन हाँ मार्च अप्रैल मई 3 महीना थोड़ा उस टाइम कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन वीडियो में तो बताऊंगा, लेकिन इंटरनली कुछ पर्सनली गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते। उस टाइम शनि राहु का युति आपका 10th हाउस में, कर्म भाव, जॉब, प्रोफेशन, जो भी बड़े काम में आप लगे रहे हो, जहां से रियलिटी में पैसा कमाते हो,
जहां से रियलिटी में पैसा कमाते हो, जो पैसा की जीवन का सबसे हर चीज का मूल्यांकन करता है, उस घर में राहु शनि का युति, आपका महादशा अंतर्दशा क्या चल रहा है, उस टाइमिंग में क्या चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं स्टूडेंट हो, ये बड़ा सवाल है। पारिवारिक स्थिति बड़ा सवाल, आर्थिक स्थिति बड़ा सवाल, जॉब मतलब आपका वृत्तिगत जो स्थिति वो भी बड़ा सवाल। अब आगे का टाइमिंग टिल मार्च तक अच्छा दिखने लगता है। सारे प्लैनेट्स आपका एक अच्छा पोजीशन में। बुरा तो आपके लिए हमेशा बृहस्पति है। क्या है? किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति। अरे सर जी, बृहस्पति जब जब भी केंद्र में रहा ना, कुछ नहीं देते हैं। इसलिए मिथुन लग्न को ये सब हवाई बातें। किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति, ओनली दिखावा। राम बाबू है ना, इतना बड़े नौकरी जॉब, 4 गाड़ियां उनके घर में, इतने नौकर चाकर, ये है वो है वो है। सच्ची में अंदरूनी राम बाबू का सिचुएशन अच्छा ही नहीं है। उनको पूछिए जाके। बृहस्पति एक्सटेंशन, एक्सपांस, बढ़ावा दिखाना, बड़ा दिखाना, कुछ देते नहीं। हंसी योग अगर बनता है सेंटर में बृहस्पति का मिथुन लग्न का, अगर फीमेल हो और बुरा बनता है। ये पंचम महापुरुष योग, अरे यार 5 महापुरुष योग में से एक योग हंस योग, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्टिव, बातों में इतना हिप्नोटिज्म, इतना जादू कि कोई भी तरसेगा। अपोजिट जेंडर का बंदा या बंदी कोई तरसेगा आपसे बात करने के लिए, लेकिन उसका मूल कारण है इंटेंशन ठीक नहीं है। क्या बोले इसको, वन साइड लव। वो नहीं है यार, वो नहीं है। वन साइड लव में तो क्या कुछ हो जाता है। चले मजाक कर लेता हूं। कुल मिला के इतने सारे प्लैनेट्स अब अच्छा पोजीशन में, लेकिन 4th हाउस का केतु, 12वां घर का बृहस्पति, 2nd मार्क स्थान में मंगल, ये तीनों को चर्चा में ले लेते हैं। मंगल पुष्य नक्षत्र आपका भाग्य भाव का अधिपति शनि के नक्षत्र में भी है, 2nd हाउस में है। यहीं से 7वां दृष्टि 8वां दृष्टि आपका 8 और 9 भाग्य स्थान। शुक्र जब आ जाएंगे आपका अष्टम स्थान को, जरा याद रखिए, शुक्र अष्टम स्थान को जब आ जाएंगे, कब? 2 दिसंबर को, तब मंगल का पूरा ये नीच मंगल है, पूरा का पूरा 7वां दृष्टि, राइट। मकर साइन को शुक्र आ जाएंगे 2 दिसंबर को, टिल कुंभ साइन को 28 दिसंबर, बावजूद इसके मंगल का 8वां दृष्टि। तो कुल मिला के मंगल की वजह से अभी शुक्र पीड़ित है, अफेक्टेड है। तो यहीं पे लंग डिस्टेंस, लंबी दूरी का ड्राइविंग मत कीजिए, ट्रैफिक रूल्स मानिए, भोग विलास की चक्कर में आके फालतू का पैसा मत बर्बाद करें, क्योंकि वो रिटर्न नहीं आएगा। शुक्र भोग का है, लुभावन आपको मिलेगा, ये ऑफर है, ये है वो है वो है, ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, लेकिन वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। जब तक कुंभ साइन छोड़ के शुक्र ना गए, तो ये मंगल का इंपैक्ट एंड इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, बस। बाकी के बाकी और कुछ नहीं है। बिंदास हो मिथुन लग्न, हंस के जियो, परमिटेड। अब पंडा जी वो बात नहीं बोल रहे कि भाई धीरज रखो, समय गया, अच्छा समय बस। हाँ, आपका जन्मपत्री में दशा अंतरदशा क्या चल रहा है, स्टूडेंट हो क्या चल रहा है, गृहस्थी हो क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। लग्न लड़को हमेशा देखे शुक्र आपके लिए क्या है, शनि किस पोजीशन में है, राहु आपका कहीं डेथ जोन यानी मृत्यु तारा में नहीं आता है, विपद तारा में नहीं आता है। बस इतने कंडीशन के बाद अगर क्या कुछ है तो समय बहुत अच्छा है, समय का पूरा एंजॉयमेंट करिए। 12वां घर कई सारे पिलीग्रिमेज,
तीर्थ यात्रा। और ये बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में एक्सपेंडिचर कराएंगे सर जी। पैसा यहां सेविंग्स, पैसा यहां ड्रॉ करोगे एटीएम क्रेडिट कार्ड से, यहां खर्चा करोगे 12 हाउस में। रेडी रहा बृहस्पति, पिलिग्रिमेज देव देवी का स्थान भ्रमण करना, ट्रैवलिंग में जाना, ये कई सारे चीजें अब ये करवाएंगे। अभी मंगल आगे है, बृहस्पति अभी भी आगे है। हाँ, इसमें एक अच्छा चीज क्या है, कई दिनों से प्लान प्रोग्राम अब हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब हो जाएगा, पैसा कहीं से आ जाएगा। छोटा सा इंफॉर्मेशन, हर बात हर चीज बता देता हूं मिथुन लग्न को। 9 तारीख को भुवनेश्वर से रवाना, सूरत, नेक्स्ट वापी, नेक्स्ट इंदौर, नेक्स्ट उज्जैन। प्रभु महाकाल जी, काल भैरव मंदिर, मंगल देव का मंदिर, सूरत में अंबाजी का मंदिर, कई सारे चीजें, कई सारे अच्छे चीजें। प्रभु पप्पा का मंदिर जीवन में फर्स्ट टाइम। बस 15 तारीख को भुवनेश्वर पहुंच गया, कोई डिक्लेरेशन नहीं दिए थे, बस ऐसे ही अचानक सा प्लान प्रोग्राम सेटल हुए। एक इंटरेस्टिंग बात याद नहीं आ रहा है, इंदौर में जो जिस होटल में मैं रुके थे, बहुत सुबह जाग गए, चाय की जरूरत है, तब कोई पहचान ले ऐसे सोच के, एक शर्ट टी शर्ट, बस एक 1/3 का पैंट जो कि रात में पहन के सोया था, उसी में बस बाहर आ गया। चले कहाँ चाय मिलता है, चाय मिलता है, नया हूँ, एक चौराहा मिला, वहीं पे पूछा जाके, भाई यहाँ चाय कहाँ मिलता है ना सर, आगे का चौराहा, इंदौर। सर जी याद नहीं आ रहा है। वो चाय की दुकान में मांगा, भाई एक चाय दीजिए, वो दिए। पीते पीते एक बंदे मेरे को ऐसे रिमार्क कर रहा था, बोला कि सर आप पंडा जी हो। चाय को ऐसे पकड़ के मैं स्तंभ हो गया कि बोला हाँ जी सर नमस्ते। मैं सर मैं नमन करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप अंदाजा नहीं कर पाओगे मेरे को क्या महसूस हो रहा है, आपसे सामने सामने बातें हो रहा है। मैं बोला अरे सर बोलिए ना, कोई बात नहीं, मैं सामने ही हूँ। चले 10-15 मिनट का वार्तालाप, अच्छा लगा। वहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं, देवभूमि है, इतिहास का जगह है, कई सारे राजा महाराजाओं का जगह है, अच्छा सा ट्रैवलिंग। और सूरत में अच्छे से कट्टा। बस ये बताने को था। ये खुशी का बात बता दिया क्योंकि आपका टाइमिंग खुशी का है। दुख भरी का समय अगर होता तो ये सब कहानी ठीक नहीं है। ऐसे तो डर लगने लगता है आजकल कमेंट सेक्शन में जो सुना, सर पॉइंट की बात करें, स्टोरी मत सुनाइए, ये आपका बात है, ये आपका पर्सनल चीज है। लेकिन हाँ, मिथुन लगने के साथ मेरा पर्सनल चीज है, पर्सनल बात है, पर्सनल डिस्कशन होता ही रहता है। बस कोई दूसरा लग्न मत देखिए, या अगर कोई नया आए, मन नहीं है, बस हाथ जोड़ता हूँ भाई, उम्मीद करके इसको चले जाइए स्किपिंग करके, दूसरा वीडियो दूसरा चैनल मिल जाएगा। सो ये जो मंगल शुक्र का यहाँ ट्रांजिट, ओनली वाहन, ओनली ट्रैवलिंग, इसी दौरान आपको कसस रहना। सुख भाव में केतु, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि में वो आते हैं, और ये केतु सूर्य का नक्षत्र जो कि 3rd हाउस, एंड अभी 6 हाउस में आपका ट्रांजिट। 6 में सूर्य अच्छा है, 6 तो एक नेगेटिव हाउस है, बट 6 हाउस में सूर्य अच्छा है, एंड सूर्य के साथ आदित्य योग बनाता है बुधदेव। सो आपका जो शार्प इंटेलेक्चुअल चीज ये चैलेंज की घर में है अभी। मतलब चैलेंज किसको कहते हैं? किसी चीज के ऊपर हम थोरोली प्रैक्टिस, कष्ट उठाना पड़ा, धैर्य रखा, मेहनत किया, क्यों? किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए। यही है चैलेंज का घर, 6 हाउस। इसी घर में आपका एक योग बनता है, आदित्य योग, और इसी घर में आत्मकारक प्लैनेट सूर्यदेव है। तो इस लिहाज से ये भी बेनिफिटेड है।
बिकॉज बृहस्पति का 7वां दृष्टि में भी ये घर आता है। सो वो जो टारगेट डेस्टिनेशन आपको है उसको फुलफिल करने में खर्चा तो रहेगा। पैसा दिलाएंगे आपका सेकंड हाउस। कहां से पैसा आएगा? 9th हाउस भाग्य भाव से मूल और त्रिकोण में शनि है और राहु का नक्षत्र में है। पैसा आएगा कहां से? आपका जॉब प्रोफेशन से काट के आप निकाल के लाओगे, उसको एक्सपेंडिचर करोगे 12वां घर में, अंड काट के जो लाओगे सेविंग्स के माध्यम से आएगा। अंड सारे एंजॉयमेंट का चीज शुक्र आपको दिलाएंगे। इसी महीने का ये टोटल का टोटल हालचाल है। लंबी डिसीजन क्या कुछ है इसमें तो नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट्स के लिए 5th हाउस शुक्र का टाइमिंग अच्छा है, लेकिन बच्चों को भी सावधानी, बाइक राइडिंग में ट्रैफिक का रूल नियम माने। ऐसा भी सिचुएशन आप अच्छे में हो, आज रास्ता के किनारे में हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी दूसरा आकर क्या कुछ होता है, जरा इसके ऊपर ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाकी के बाकी सब कुछ ठीक है। एंजॉयमेंट का टाइम है, भोग का। बस इसी बार पूरा फ्रेश के साथ मिथुन लग्न में बोल रहा हूं, मिथुन लग्न बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं, आगे उस तरह का परिस्थिति नहीं। 2025 में क्या कुछ परिस्थितियां आएंगे, उस टाइम कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप मिलेगा तब तो बेटर होगा, नहीं तो हर मंथली वीडियो के माध्यम से ऐसे देता रहता हूं। अब चलते हैं डेली ट्रांजिट चंद्रमा लग्न से। 16 नवंबर वृषभ, आपका 12वां घर बृहस्पति के साथ यहाँ गजकेसरी योग तो बनेगा, लेकिन यहाँ बृहस्पति के साथ चंद्रमा का होना, बट इसी घर में चंद्रमा का उच्च का होना, कहीं एक्सपेंडिचर होगा प्रॉपर मायने में होगा, प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू में होगा, खुशी से करोगे। 9वां दृष्टि केतु का है। हाँ, कहीं ना कहीं पिलिग्रिमेज और टूरिस्ट ट्रैवलिंग में जाएगा। और एक टिक मार देता हूं, 18 नवंबर टाइम मैंने इस साइट में लिखा, अगर जरूरत किसी को हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। मिथुन साइन, हमेशा लग्न में चंद्रमा शुभकारी होती है, चाहे किसी का दृष्टि हो, अच्छा जाएगा। 2 डेटर्स मिल गया। 20 नवंबर को कर्क साइन, आपका सेकंड हाउस मंगल के साथ, गुस्सा चिड़चिड़ापन किसी के ऊपर मत निकालिए। पंचम घर का राहु का 5वां दृष्टि इसी घर के ऊपर पड़ता है सर। छोटे मोटे गुस्सा कंट्रोल करे, चुप्पी रहे, जितना चुप्पी रहोगे आप उतना बेनिफिटेड। क्रॉस क्वेश्चन, लॉजिक, युक्ति क्या जुक्ति किसी के साथ मत करे। डबल क्रॉस के साथ डबल टिक देता हूं, ये क्रॉस को संभालोगे तब तो टिक मिलेगा। 22 नवंबर सिंह साइन, यहां शनि का 7वां दृष्टि, शनि का 7वां दृष्टि और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, 7वां कम्युनिकेशन का है। और यहीं पर आदित्य योग बनता है 6 हाउस में। जो आप करने जा रहे हो कम से कम इसी चीज को सीक्रेट रखे, किसी के आगे मत बोलिए। इसीलिए एक टिक एक क्रॉस। एंड घर का बुजुर्गों की ऊपर ध्यान रखे, कम्युनिकेशन ठीक रखे, उनके साथ बार बार फोन कॉल करे, हालचाल पूछे, एक टिक देता हूं। 25 नवंबर कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि यहां, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं। 4th हाउस, सुख में कुछ कमी, सुख में कुछ कमी। 27 नवंबर तुला साइन, आपका पंचम भाव हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, और यहीं पर मंगल का 4था दृष्टि। पैसा तो खर्चा करोगे, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर पैसा खर्चा करोगे। मैलेफिक किसी का दृष्टि नहीं है, सक्सेस भी हो जाओगे, पैसा के लिहाज से अच्छा है, एक टिक देता हूं। 30 नवंबर वृश्चिक, चंद्रमा यहां नीच होती है, बट बुध के साथ सूर्य के साथ आ जाएंगे। बृहस्पति का 7वां दृष्टि और राहु का 9वां दृष्टि। कहीं ना कहीं डॉक्टर कंसल्टेशन चाहे किसी के लिए आप भी जा सकते, साथ में जा सकते, कैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका छोटी सी टूर ट्रैवलिंग हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा। इसको क्रॉस, इसको टिक देते हैं। 2 दिसंबर धनु साइन शुक्र के साथ 7वां स्थान, लग्न के ऊपर 7वां दृष्टि। और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है।
सो सोशल लाइफ ठीक रहेगा, परिवार के संबंध भी ठीक चलेगा, आपस में क्या कुछ था डिस्प्यूट वो सॉल्व हो जाएगा। 4 दिसंबर मकर साइन, अष्टम स्थान, मंगल का फिर से 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 9वां दृष्टि। तो क्या अनएक्सपेक्टेशन पूर्ति, जो इच्छा नहीं थे, आशा नहीं थे, कहीं से वो आके फुलफिल कराएगा। एक टीक देता हूं, लेकिन गुस्सा के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे, लगाम रखे। 7 दिसंबर कुंभ साइन, शनि के साथ 20 दोष, अष्टम दृष्टि में मंगल का, भाग्य भाव में चंद्रमा, 20 से दोष और एक्टिवेटेड हो जाता है यहां। ये मंगल ना आपका 6 का 11th का, मंगल के लिए कुछ रिमेडीज कीजिए, या तो हनुमान चालीसा पक्का बेस्ट रिमेडीज है, या तो 10 महाविद्या में से 8वां देवी मां बगलामुखी। भाई आप लोग धन्य हो जहां पर मां की मंदिर है। ननखेड़ा और एक, अरे माँ याद दिला दे, याद नहीं आ रहा है, ननखेड़ा हिमाचल का और एक हमारा मध्य प्रदेश का। मैं बहुत बड़ा पापी हूं इसलिए याद नहीं आ रहा है, बस मन में है। कोशिश पूरा का पूरा जनवरी फरवरी में वो ट्रैवलिंग कैसे हो जाए, ये मन का लास्ट तमन्ना है। कोई मिथुन लग्न हो मेरे से संपर्क करे, उस टाइम वहां मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, माँ का बुलावा, बस एक छोटी सी बुलावा आ जाए, मैं पक्का तो जाऊंगा। बगलामुखी का मंत्र, बीज मंत्र 36 अक्षर का होती है, 36 लेटर का। स्टार्टिंग में ओम लगता है, लास्ट में स्वाहा लगता है, वो प्रणव होता है। स्वाहा जब लगता है, जबकि आहुति की जाती है, तब स्वाहा की जरूरत है। नहीं तो सिंपल इतना करे, कितने बार का जाप करोगे उसका कुछ लिमिटेशन मत रखें। करे ओम का प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो प्रणव है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानंग वाचा मुखंग पदंग स्तंभय जीवन क्रीड़या बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। बस इतना, 36 लेटर, कभी 37 मत करिए मिस्टेकली। कहीं भी अगर ये याद आ जाए उसको पूरा कीजिए। बहुत दयालु हो, बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी है। प्रसाद के रूप में बस आपका दोनों आंखों से 2 ड्रॉप 2 बूंद का आंसू, ये प्रसाद काफी है। ये केला नारियल फारियल ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तन से मन से प्रसाद वही है और कुछ नहीं। ये दुनिया में तो सारे सचराचर ब्रह्मांड में सारे चीज उन्हीं का है। हम क्या देंगे, हम होते कौन देने के लिए? हमारे पास है क्या? है क्या? आंसू 2 बूंद का। कम से कम ये मंगल का रिमेडिक्स की हिसाब से ये हनुमान चालीसा करें, या तो बगलामुखी का, ये बहुत कारगर है आपके लिए, बहुत बेनिफिटेड रहेगा। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष बनेगा ये टाइमिंग में। कोई भी अच्छा प्लैनेट का दृष्टि नहीं, फिर भी मंगल का 8वां दृष्टि शनि के साथ। सर जी इसको पूरा का पूरा क्रॉस मार्क, अच्छा नहीं जाएगा। 20 दोष नेक्स्ट राहु के साथ मीन साइन में, इसको भी देखे। राहु अगर तारा चक्र में, विपद तारा में, डेंजर जोन में आता है, तो ये जो जोन है ना, ये कुंभ और मीन साइन में जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, 2 डेटेट्स मैंने दिया है कुंभ और मीन का। वाटर रिलेटेड इन्फेक्शन, पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन के ऊपर ध्यान रखे। इधर का पानी उधर का पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक्स किसी का कन्फेक्शनरी दुकान में है, वो लस्सी बनाता है, वो राबड़ी बनाता है, ये नींबू पानी देता है। टोटल के टोटल परहेज कीजिए, करके देखिए। कमेंट सेक्शन खुला है। 2-4 दिन के बाद कुछ इन्फेक्शन होगा, आपको याद आ जाएगा कि पंडा जी वीडियो में बोले थे। ये जल तत्व का साइन है सर, एंड ये कुंभ साइन में यहां से भी जल तत्व शुरू हो जाता है। और ये मंगल का दृष्टि, ये मंगल का दृष्टि, और ये राहु जीवाणु भूताणु का पोजीशन, और केतु का 7वां दृष्टि, चंद्रमा आ ही जाएंगे। चीजें को लिंगरिंग करा देंगे, चीजें को बढ़ा देंगे। और पेट की निचले भाग का इन्फेक्शन, पानी के ऊपर पूरा पूरा फोकस रखे। ग्रीन कोकोनट आपके लिए सुइटेबल है, प्रोटेक्टेड पानी आपके लिए सुइटेबल, घर का पानी या तो पूरा फिल्टरेड पानी, पानी से कंप्रोमाइज मत करिए। नेक्स्ट
मेष साइन 11th हाउस, तीसरा दृष्टि शनि का। यहां शनि अपना मूल त्रिकोण में बहुत बलवान है, फिर भी शनि यहां छोड़ते नहीं। चंद्रमा शनि आपका तारा चक्र में क्या है, कैसे पोजीशन में चंद्रमा आपका, मैं राशि के हिसाब से नहीं, लग्न के हिसाब से बता रहा हूं। आप मिथुन राशि हो फिर भी यहां बेनिफिटेड नहीं है, शनि का तीसरा दृष्टि है सर। लग्न अगर हो तो कुछ बेनिफिटेड है, बिकॉज मूल त्रिकोण में शनि है, यहीं पर लग्न राशि का संबंध डिफरेंशिएशन आ जाता है। लग्न क्या है, राशि क्या है, किसी का क्यूरियोसिटी है तो यहीं पर आ जाता है सर। देखे जब चंद्रमा मेष साइन में ट्रांजिट करेगा राशिफल के हिसाब से तो ये 11th हाउस है, लेकिन सर बेनिफिटेड नहीं है। लग्न के हिसाब से अगर देखें तब तो शनि का तीसरा दृष्टि अफेक्टेड करके रखेगा चंद्रमा को। यहां राहु की नक्षत्र में शनि और राहु शनि के नक्षत्र में है। अभी अभी ये जगह छोड़ के चंद्रमा गए, कहीं अगर आपका शारीरिक तौर पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहां तक ठीक नहीं होगा। कब तक, मेष साइन छोड़ेगा वृषभ को जाएगा 13 दिसंबर, लगभग मकर 4 से 13 तक, 4 से 13 तक टाइमिंग। कहीं अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो टाइम लेगा ही लेगा ठीक होने में। मेष साइन अच्छा नहीं है, इसको क्रॉस देता हूं। वृषभ को जब आएगा तब तक बृहस्पति के साथ यहां गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर का घर फिर से दोहराएगा, फिर से कहीं एक्सपेंडिचर, खुशी से कहीं जाओगे, महीने में पैसा खर्चा होगा एक पॉइंट में। 15 दिसंबर मिथुन साइन, लग्न में चंद्रमा। ओके, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, हमेशा लग्न में चंद्रमा ठीक ही है। मिथुन साइन डबल टिक देता हूं। कर्क साइन 17 दिसंबर को, इसी बात छोटा छोटा लेटर किया है मैंने, सॉरी फॉर दैट, और आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंडराइटिंग, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है। कर्क साइन आपका सेकंड हाउस मंगल के साथ, राहु का पंचम दृष्टि। सर गुस्सा के ऊपर कंट्रोल रखे, ठीक नहीं है, बोली बाणी परिवार ये सब चीज का कोई एडिक्शन जो कि लिक्विड का। सेकंड हाउस इनपुट जो करते हैं शरीर में, ये जल तत्व का है, यहीं पर पापी ग्रह मंगल है, वो इंसिस्ट करेगा, वो एनकरेज करेगा। वो जो माहौल हो ना जहां पर कि आपको रिक्वेस्ट मिलेगा, अरे छोटा सा है, बूंद ले ले, एक पैग ले ले, आएगा इस तरह का सिचुएशन। खुद को कमिटमेंट आपका हार्ड रखे, फंस जाने का बहुत संभावना, परिस्थिति ऐसा आएगा। और ये यहां पर मंगल हेल्प करेगा और राहु डबल हेल्प करेगा सर। कोई भी एडिक्शन अगर लिक्विड का, इसको परहेज करें, ठीक नहीं है। 22 दिसंबर कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि यहां चला गया, 1 2 3 4 5 बकरी हो गया। बृहस्पति इस तरफ मूवमेंट अभी है, फिर भी केतु के साथ 4th हाउस, सुख में कहीं कुछ कमी, एक क्रॉस एक टिक। प्यारे मिथुन लग्न, बस छोटा सा वीडियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः शिवाय, जय जगन्नाथ। विदाई दीजिए, फिर नेक्स्ट अगले वाला वीडियो में मुलाकात होगा। सुझाव दीजिए, एडवाइस दीजिए, एनकरेज कीजिए, इंस्पायर करें, एनकरेजमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन से, तन से, मेरे प्रिय मिथुन लग्न।